दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा होगी वो एक बहुत ही कॉमन प्रवृत्ति के ऊपर होगी जो आज की तारीख में काफी बढ़ रही है, विशेषकर छात्रों में, जो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बेसिकली। और वो मुद्दा है आत्महत्या का। आत्महत्या की पूरी प्रवृत्ति देखेंगे, किस तरीके से ये कोविड के दौरान और ज्यादा बढ़ी है, इसको डेटा के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आखिर आत्महत्या के कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों को समझेंगे। आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उन समाधानों को देखेंगे। भारत सरकार द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सारे प्रयासों को देखेंगे। याद रखिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की डेट में जो जितने भी NCRB के डेटाज हैं वो बताते हैं कि आत्महत्या की प्रवृत्ति कोविड के दौरान बहुत ज्यादा प्रतिशत में बढ़ी है। तो ऐसे में ये मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पे हो जाता है। इसके साथ ही NCRB का जिक्र आएगा इस परिचर्चा में। तो NCRB जैसे जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स आ रहा है 14 फरवरी शाम 6 बजे से। आप लोगों का महत्वपूर्ण दिन है ना, 14 फरवरी शाम 6 बजे से आ रहा है ये। याद रखिएगा, 13 से 14 महीने में कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आपका PT प्लस मेंस बेस्ट टीम है जो आप लोगों का मार्गदर्शन करेगी। इसके साथ आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, ढेर सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। यदि आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले जब आप परचेज करें, आपको LD लाइव कोड का यूज करना है। यदि आप LD लाइव यानी ललिता दहिया LD लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको ये कोर्स मात्र 18,999 रुपए में मिल जाएगा। याद रखिएगा, इस फीस में आपको पूरा PT और मेंस ऐसे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप जाइए और जुड़िए इस बैच से, इस कोर्स से। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अक्सर आप लोगों को PDF की दिक्कत आती है कि इस क्लास का PDF कहां मिलेगा, क्योंकि PDF यदि मिल जाता है तो आप लोगों का आधा काम आसान हो जाता है ना। तो PDF के लिए आपको जुड़ना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसमें आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम किस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा है शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते मामले। यानी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में और ज्यादा बढ़ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है ना। तो इस मुद्दे को हम समझेंगे। यहां पे हम डेटा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, इसको आपको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, गूगल पे जाके एक बार पढ़ लेना, तरीके से पढ़ लिया करो, साथ के साथ चीजें कवर होती जाएंगी, है ना। ये नहीं रहेगा कि हमें पता ही नहीं रहे कि NCRB है क्या। NCRB की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ADSI। यदि हम इसे देखें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, यानी पर्टिकुलर सुसाइड इन इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आती है 2021 की। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों द्वारा आत्महत्याओं में भारी वृद्धि हुई थी। यह पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। यानी NCRB की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं ने आत्महत्या की है, और ये जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है ये लगातार बढ़ रही है। ये तो है मुद्दा चर्चा में। अब यदि हम देखें, एक डेटा देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट की आत्महत्या है वो मामले कहां पे हैं। तो सबसे ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद है मध्य प्रदेश में। ये रटना नहीं है, बस मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। मान लो PT में क्वेश्चन आ जाए कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले बोल देगा उत्तर प्रदेश में है, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि कहां है। तो मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये क्रम आप देख लेना। ठीक है, देख लिया। अब अगली बात है कि हम यदि आत्महत्या की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कुछ डेटास देख लेते हैं। जैसे
इसी एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जहां 12,526 मामले यानी 12,500 के आसपास मौतों में से 4.5% की वृद्धि के साथ 2021 तक प्रतिदिन 35 से अधिक की औसत से 13,000 से अधिक छात्रों की मृत्यु हुई है, जिनमें से लगभग हम देखें 864 का कारण परीक्षा में विफलता है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं 2020 और 21 में, जिसमें एक बड़ा कारण परीक्षा में असफलता का भी है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बताती है। यहां पे हमें देखना है कि 1995 के बाद से हम देखें 2021 में आत्महत्या के कारण सबसे अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, जबकि पिछले 25 वर्षों में आत्महत्या करने वालों का जो आंकड़ा है वो लगभग 2 लाख का है। हम देखें कि 25 वर्षों में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस तरीके के आंकड़ों को देखो, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो ना, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा डेटा रट के जाओ, लेकिन कुछ कुछ डेटा मोटा मोटा भी आपको पता होगा ना कि लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ने पिछले 25 वर्षों में आत्महत्या की है, तो उससे ना आपकी आंसर राइटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डेटा हमने देख लिया जी, यानी बड़ी संख्या में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा रटने की जरूरत नहीं है कि ये दर्शाया गया है कि जो महिला छात्रों की आत्महत्या का प्रतिशत लगभग 43% है और जो पुरुष छात्र हैं यानी छात्र हैं उनकी आत्महत्याओं का परसेंट 56% है, यानी जो लड़के हैं वो ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं लड़कियों की तुलना में। लेकिन स्टूडेंट के तौर पे देखें तो बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का यदि हम देखें तो 2014 से लेकर 2021 तक आईआईटी, नीट, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय संस्थानों के 122 छात्रों ने आत्महत्या की। यानी केवल हम लिमिटेड कोर्सेज में देखें, आईआईटी, नीट वगैरह में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं होती हैं, और इनमें भी एक रुझान ये देखने को मिला कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं स्टूडेंट्स में, उसमें ज्यादातर आत्महत्याएं एससी, एसटी और ओबीसी जो कम्युनिटी है वहां से हो रही हैं। तो ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता लगा कि बड़ी संख्या में आत्महत्याएं होती रही हैं। पिछले 25 वर्षों में लगभग 2 लाख आत्महत्याएं हुई और 2020 और 21 में ये जो टेंडेंसी है आत्महत्या की, ये और ज्यादा बढ़ गई है कोविड महामारी के दौरान। इतनी तो ये तो डेटाज हैं, इसमें हमको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, कुछ कुछ डेटा याद रहे तो बढ़िया बात है। अब हमें गौर करना है कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जो आत्महत्या को प्रोत्साहित करते हैं, यानी आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों पे देखें तो सबसे पहला कारक हमें दिखता है शैक्षणिक दबाव। चाहे माता पिता हैं, चाहे समाज है, चाहे रिश्तेदार हैं, एक तरीके से बच्चे के ऊपर शुरू से ही शैक्षणिक दबाव बना के चलते हैं कि आपको ये बनना है, ये बनना है। अगर वो नहीं बन पाया तो ताने दे दे के मार देंगे उसको। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है शैक्षणिक दबाव का, ये इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अत्यधिक तनाव और दबाव बढ़ता है, और असफल होने का यह दबाव कुछ छात्रों पर भारी पड़ सकता है, जिससे असफलता और निराशा की भावना पैदा। भाई असफल हो गया, दबाव और तनाव है, परिवार का है, रिश्तेदारों का है, समाज का है, तो कई स्टूडेंट इस दबाव को झेल नहीं पाते हैं। असफल अगर हो गए तो फिर अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है, ये जो शैक्षणिक दबाव है। भाई आपको जीवन में करने के लिए हजारों चीजें हैं। आप यदि एक परीक्षा में असफल हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जीवन में असफल हो जाओगे, है ना। लेकिन कई स्टूडेंट इस शैक्षणिक दबाव को झेल नहीं पाते हैं, तो आत्महत्या करने की जो बड़ी प्रवृत्ति के पीछे एक बड़ा रीजन है शैक्षणिक दबाव। बात समझ में आई। दूसरा बड़ा कारण है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। आज की डेट में आप देखोगे डिप्रेशन यानी अवसाद, टेंशन यानी चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं, ये तो एक बात है। दूसरा कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सामान्य नहीं लिया जाता है, खुल के बात नहीं करते हैं हम अपने। यदि हम डिप्रेशन में है तो हम बताना नहीं चाहते हैं कि हम डिप्रेशन में। हो सकता है कि हम किसी से डिस्कशन करें, बात करें तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन उसे छुपाने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण ये चिंता और ज्यादा विकराल हो जाती है। ये जो स्थितियां आती हैं इससे तनाव बढ़ेगा, अकेलापन बढ़ेगा, और तनाव बढ़ा, अकेलापन बढ़ा और ऊपर से समर्थन की कमी है।
ना घर वालों का सपोर्ट है, ना दोस्तों का सपोर्ट है, ना रिश्तेदारों का सपोर्ट है, ऊपर से ताने और सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे जो स्थिति है इसको कई स्टूडेंट झेल नहीं पाते हैं। यानी दूसरा बड़ा कारण है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास जो होना चाहिए वो नहीं है। तीसरा इसका बड़ा कारण है दोस्तों अलगाव और अकेलापन। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप जैसे दिल्ली आते हो, बहुत सारे जो आईआईटी के बच्चे हैं वो कोटा जाके पढ़ते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। तो ऐसे में ना अलगाववाद का शिकार हो जाते हैं, एकाकीपन का शिकार हो जाते हैं, ऊपर से उनके पास समर्थन का भाव होता है। तो ऐसे अलगाव में, अकेलेपन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, यदि ऊपर से टेंशन है, तनाव है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या की प्रवृत्ति के बढ़ने का। क्योंकि एक अपरिचित और प्रतिस्पर्धा माहौल में विशेष रूप से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में कोई समझाने, कहते हैं ना कि जब व्यक्ति आत्महत्या करने के बिल्कुल पीक पॉइंट पे होता है और यदि उस समय उसको कोई रोक दे, कोई समझा दे, है ना, कोई उसकी काउंसलिंग कर दे, तो एक जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ये काउंसलिंग, ये समर्थन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी परिस्थितियां हैं आत्महत्या के बढ़ने की, अलगाव और अकेलापन। अगली जो कारण है वो है वित्तीय चिंताएं। वित्तीय चिंताएं जैसे मान लो ट्यूशन फीस कोई नहीं भर पा रहा है, अपना खर्च कोई नहीं उठा पा रहा है, तो ऐसे में तनाव बढ़ेगा, ऐसे में अकेलापन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा और इस निराशा और हताशा की भावना को कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। और वित्तीय, आपने देखा होगा ना अभी कोविड-19 में ना केवल स्टूडेंट बल्कि ऐसे बहुत सारे आत्महत्या के मामले देखने को आए। मकान ले लिया है ईएमआई पर, पति की नौकरी भी छूट गई, पत्नी की नौकरी भी छूट गई, ईएमआई भर नहीं पा रहे, जो मकान लिया है 15वीं मंजिल पर उसी से कूद के जान दे दी अपनी। तो वित्तीय कठिनाइयां एक बहुत बड़ा रीजन होता है आत्महत्या के पीछे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला कारक समझ में आ गया। एक आज की डेट में एक बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? देखो, बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना। सीधे सरल शब्दों में समझोगे तो बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना, और साइबर बुलिंग मतलब तकनीक के माध्यम से परेशान करना। आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपके टेलीग्राम पे, फोन पे, तकनीक के माध्यम से परेशान करने की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार होती हैं महिलाएं या जो छात्राएं हैं वो, है ना। लड़कियों को ज्यादा हरास किया जाता है साइबर के माध्यम से। तो ये भी आज की डेट की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है, इस साइबर बुलिंग को रोकने के लिए किसी विशिष्ट नीति का अभाव है, उसके बेहतर क्रियान्वयन का अभाव है। तो ऐसे में परेशान होके आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं आज की डेट। जैसे उत्पीड़न हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से डराना धमकाना हो गया। तो एक बड़ा कारण आत्महत्या का ये भी है। अभी एक वेब सीरीज भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, उस वेब सीरीज में बहुत अच्छी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, काफी अच्छी वेब सीरीज है। अरे शायद दिल्ली क्राइम, नहीं दिल्ली क्राइम का नहीं, बहुत फेमस है, मतलब नहीं अभी मेरे को याद आ रहा है। पंकज त्रिपाठी उसमें वकील हैं। तो उसमें जो एक लड़की छात्रा जो है आत्महत्या करती है, वो भी इसी कारण से करती है कि साइबर बुलिंग होती है। वो कोई वीडियो पोस्ट कर देती है, उस वीडियो के ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, वो झेल नहीं पाती है और आत्महत्या कर लेती है। तो साइबर बुलिंग एक बड़ा कारण है आज की डेट में, ठीक ठाक कारण है आत्महत्या करने का। अगला कारण है मादक पदार्थों का सेवन। ये कल की क्लास में मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताया था कि भाई ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, शराब का सेवन है, अलग अलग माध्यम है ना नशा करने के। तो उसके कारण एक तो अवसाद पैदा होगा, अकेलापन पैदा होगा, पैसा खर्च हो रहा है, वित्तीय संकट आएगा। तो एक साथ कई सारे संकट पैदा हो जाते हैं। तो मादक पदार्थों के सेवन से बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका? आत्महत्या का। कई बार छात्र ना ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जीवन को ही समाप्त कर देते हैं अपना। ठीक है, तो एक कारण है मादक पदार्थों का सेवन। और क्या है जी? और है आपसी संबंधों को लेकर समस्याएं। आज की डेट में आप देखोगे रिश्तों से संबंधित समस्याएं हैं, अलगाव है, पारिवारिक संघर्ष है,
मित्रता के मुद्दे भी छात्र आत्महत्या में योगदान दे सकते हैं, है ना। मतलब इतना थोड़ा दिमाग होता है कई सारे स्टूडेंट में भाई। कहते हैं ना, देखो जीवन को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेकअप हो गया, आत्महत्या कर ली, काहे भाई, क्या पता तुमको उससे अच्छा विकल्प मिल जाए। कहते हैं ना, तू सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये थॉट प्रोसेस रखो ना भाई, मरने की क्या जरूरत है किसी के लिए। मतलब जीवन बहुत बहुमूल्य है, और आप किसी एक व्यक्ति के आधार पर यदि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हो तो फिर ये तो मतलब मूर्खता की चरम सीमा है। लेकिन बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले होंगे। मेरे परिचय में भी एक जो आत्महत्या वो इसी परिप्रेक्ष्य में हुई, ब्रेकअप हो गया, आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या से निजात पाने में परिवार, मित्र, सबका समर्थन होना चाहिए। और स्वयं ध्यान रखना, इन समस्याओं से निपटना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से कठिन हो जाता है जो घर से दूर हैं, जो ऑलरेडी अकेलेपन का शिकार है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है जो आपसी संबंधों को लेकर जो समस्याएं हैं। और उसके ऊपर हम यदि एक अलग से पॉइंट बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं कि भाई समर्थन की कमी है। जो स्टूडेंट है वो सहायता लेने में संकोच करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को दूसरों से बताने में संकोच करते हैं। यदि मान लो किसी ने बता दिया तो लोग उसे हे की दृष्टि से देखते हैं, अरे ये तो पागल है। पागल थोड़ी ना होता है यार, डिप्रेशन है, अवसाद है, तनाव है, टाइम होता है, जिंदगी ऐसे चलती है, स्मूथ नहीं चलती है, जिंदगी ऐसे चलती है। कई बार हम लोग, आप लोग भी तनाव से गुजरते हैं, लेकिन आप किसी से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसे में यदि आपकी संगति अच्छी है तो वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन कई बार बुलिंग शुरू हो जाती है, कई बार अपमान शुरू हो जाता है, तो ऐसे में और ज्यादा प्रोत्साहित होता है व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए। ठीक है, निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है। आपकी टिप्स पे पॉइंट होने चाहिए। कई बार आप सोचते हो आत्महत्या बहुत सरल सा टॉपिक है, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई क्या कारण है। तो कारणों में समझ में आया, यानी शैक्षणिक दबाव बड़ा कारण है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अलगाव और अकेलापन, वित्तीय चिंताएं, साइबर बुलिंग, मादक पदार्थों का सेवन, आपसी संबंधों को लेकर समस्या, और साथ ही समर्थन की कमी। ये सब कारण है आत्महत्या के। और वर्तमान में जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा। ठीक है जी, अब करना क्या चाहिए? तो जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा सा समाधान करने की कोशिश कर दो। आत्महत्याओं को रोकने के लिए संभावित पहल क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। यानी छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श सेवाओं, काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, सहायता समूह होने चाहिए। मनोरोग सेवाओं जैसे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने से आत्महत्या को रोकने में मदद मिल सकती है। यानी हमें एक ढांचा बनाना पड़ेगा, है ना। मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है। यदि आपको तनाव हो रहा है तो आप हेल्प लीजिए, किसी परामर्श सेवाओं की या फिर किसी समूह की हेल्प लीजिए, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको जीवन की एक नई आशा बेसिकली दिलाए। इसके अतिरिक्त और क्या करना पड़ेगा? स्कूलों और विश्वविद्यालयों को मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षित करना भी जरूरत है। स्कूलों में भी, विश्वविद्यालयों में भी मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षकों को भी, भाई शिक्षक समझ पाए कि ये स्टूडेंट अवसाद में है तो काउंसलिंग कर पाए, बात कर पाए स्टूडेंट से। जो कर्मचारी हैं वो और स्वयं छात्र, उनको भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जीवन की चुनौतियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो कला है, वो सिखाने की जरूरत है। ठीक है, एक बार हारे क्या जरूरी है कि आप अगली बार भी हारोगे? और यह भी तो हो सकता है कि आप यहां पे हारे तो आपके लिए कुछ बड़ा पहले से ही तैयार हो, है ना। तो इसलिए जीवन में कभी हार नहीं माननी है, इस बात को हमेशा तय रखना। ये गारंटी देती हूं कि यदि आप जीवन में मेहनत करते हो कभी विफल नहीं होगे। तो इस तरीके से जो पहला सॉल्यूशन यही है कि हमें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये सेवाएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, परामर्श सेवाओं के रूप में, समूह सेवाओं के रूप में। हम अलग से मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक्स हैं
डॉक्टर्स हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन तो यही होगा। अगला सॉल्यूशन ये होगा कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को आत्मसात करना होगा, यानी खुली चर्चा को सुनिश्चित कीजिए। और खुली चर्चा का मतलब क्या है कि कोई हे दृष्टि से ना देखे। यदि कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है तो उसको कोई व्यक्ति हे दृष्टि से नहीं देखे। अगला है समग्र व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना होगा। हमें ना केवल शैक्षणिक बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व पे ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में विफल होके भी कभी विफल ना हो। ये दृष्टिकोण हमें विकसित करना पड़ेगा, ये शुरुआत से ही हमें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, दोस्तों की, सोसाइटी की, रिश्तेदारों की। भाई टांग खींचना जरूरी थोड़ी ना है कि असफल हो गया तो अच्छा हमको तो पता ही था कुछ नहीं करोगे और मार दो उसको, तो ये ताना क्यों दे रहे हो, गला ही घोट दो ना। भाई पॉजिटिवली लो ना, कोई बात नहीं, अरे इसमें असफल हुए, तुम में तो असीम संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा करोगे। इस तरीके की ये लाइन छोटी सी हो सकती है, लेकिन ये लाइन किसी व्यक्ति के, किसी स्टूडेंट के जीवन को बचा सकती है ना। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल विकास पे ध्यान देना होगा, खेलों को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि खेलों से आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तो बढ़ता है, साथ ही तनाव कम होता है, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो हमें खेलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक मुद्दों को भी संबोधित करना पड़ेगा, जैसे छात्रों के समग्र कल्याण में सुधार, तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने हेतु जो गरीबी है, बेघर है, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित किया जाना चाहिए। जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो योग्य हैं, जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं वित्तीय जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में, तो सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं जो कि सरकार शुरू करती भी है, कर भी रही है, तो उनके क्रियान्वयन को बेहतर करना पड़ेगा। यानी हमें कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे हैं उनको भी संबोधित करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा जी, कठोर साइबर बुलिंग नीति, यानी नीति हो बेहतर जो ऑनलाइन उत्पीड़न पर नकेल कसने का काम करे, इसका क्रियान्वयन बेहतर से तरीके से हो, और साथ ही निगरानी की जाए मीडिया साइटों की, साइबर बुलिंग के बारे में शिक्षा प्रदान करना, और करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। यानी साइबर बुलिंग को रोकने के लिए नीतियों को कठोर बनाना पड़ेगा, कानूनों को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्रियान्वयन बेहतर करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो वो कहां पे शिकायत कर सकता है। इन सारे नियमों को स्पष्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये साइबर बुलिंग की समस्या जो है इसका समाधान हो सकता है। ठीक है, तो और क्या करना पड़ेगा जी, जितने देखो पढ़ने का ना एक तरीका होता है, हमने समस्याएं देखी, समाधान क्या, उन्हीं समस्याओं में समाधान कर दो, बात खत्म। और ये एक बार सीख गए तो रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हमने समस्याएं पढ़ी, समस्याओं में समाधान तो समाधान। भाई हमने देखी थी एक बहुत बड़ी समस्या है आत्महत्या की, मादक पदार्थों का जो सेवन है, इसके ऊपर हमें मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल की क्लास में ड्रग्स को लेकर सरकार की अलग अलग नीतियां हैं को रोकने के लिए, तो उन नीतियों को लागू करें। हम बेसिकली छात्रों की काउंसलिंग करें बीच बीच में, और मोटे तौर पे जो भी मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम को लेके कार्यक्रम है वो बेहतर तरीके से संचालित हो। तो एक जो कारण था आत्महत्या का बड़ा, उसके समाधान का ये भी प्रयास हो सकता है। सकारात्मक संबंध बनाना, सकारात्मक संबंध का मतलब क्या है कि संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना छात्रों को। भाई दोस्त बनाओ, अपने मन की बातें बोलो, आप अवसाद में हैं तो बताओ, डिस्कस करो। सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, अंदर ही अंदर घुटना। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपका कोई दोस्त नहीं है बढ़िया, पहले तो दोस्त बनाओ भाई अच्छे, पॉजिटिव, है ना, मोटिवेटेड, जो आपको प्रोत्साहित करें। जो भी नेगेटिव टाइप के लोग हैं दूर हो जाओ उनसे, और डिस्कस करो। आपके जीवन की कोई समस्या है अपने अंदर मत रखो, चर्चा करो, परिचर्चा करो। यदि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो तो डायरी में लिखो, निकालो अंदर से वो जो विचार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में प्रत्येक व्यक्ति अवसाद का शिकार होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो पीक पे किसके जाता है, कौन इतना कमजोर पड़ जाता है एक टाइम आने के बाद कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर दे। तो ऐसे में सकारात्मक संबंधों का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और परिवार का सहयोग तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, कि आत्महत्या के जोखिम को कम करने के लिए एक बड़ा
जरूरी है परिवार का सहयोग। अब बच्चा विफल हो गया, परिवार ही यदि पीछे हट जाएगा, अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो बस निकम्मे ही पैदा हुए थे, निकम्मे ही मर जाओगे, इस तरीके के ताने सुन सुन के एक टाइम के बाद स्टूडेंट इस तरीके का जो कदम है वो उठा लेते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसे में परिवार का सपोर्ट साथ में होना बहुत जरूरी है, अपने बच्चे पे विश्वास रखना, वो विफल भी हो जाए तो ऐसी विफल वाली परिस्थिति में भी उसके साथ रहना, उसको सहयोग करना, उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना, ये परिवार की भूमिका भी यहाँ पे सबसे बड़ी है। बात समझ में आई? काफी अच्छा टॉपिक है दोस्तों, हमने देखी समस्याएं, हमने देखे क्या क्या समाधान हो सकते हैं। अब हमें देखना है क्या क्या पहले की गई हैं, यानी क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले हम वैश्विक पहल देखेंगे। वैश्विक पहल में हमें देखना है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ध्यान रखना, ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस की स्थापना, ये तो फिर एक अलग बात है, 2003 में WHO के साथ मिलकर, इसको ध्यान रखें, इंडियन एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसको पीटी के लिए देख लेना आप, क्योंकि सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए ये शुरू किया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये बेसिकली स्टिग्मा को कम करता है, संगठनों, सरकार और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, आत्महत्या कोई उपाय नहीं है, और संदेश देता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। तो इस तरीके की वैश्विक पहल हो रही है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का 2021 से 23 के लिए यदि हम देखें, कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना एक त्रिवार्षिक विषय है, यानी कार्रवाई के माध्यम से लोगों में आशा पैदा करना, और ये बेसिकली डेडिकेटेड है आत्महत्या के जो घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए, जागरूक करने हेतु ये डेडिकेटेड है। इसके साथ ही एक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा हो, मानसिक स्वास्थ्य के जो समर्थन में प्रयास करना है। और जो 2022 की थीम है इसकी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की 2022 की थीम है, वो याद रख लेना पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफी चर्चा में है। तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सभी के लिए वैश्विक स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेके आत्महत्या रोधी दिवस मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वैश्विक प्रयास हैं, ठीक है जी। अब हम देखेंगे भारतीय पहल क्या क्या हो रही हैं। तो भारतीय पहलों में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। सबसे पहला पहल है मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम है हमारा 2017 का। ये जो एक्ट है इसका उद्देश्य ही है कि जो मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर तरीके से सुलभ बनाना, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को में खुली चर्चा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो हमारा एक्ट है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है जी। दूसरा हमें ध्यान रखना है, एक किरण नामक हमने बेसिकली हेल्पलाइन नंबर है, ये 24/7 फ्री हेल्पलाइन है किरण। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जो परेशान लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नाम है किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है कि भाई कोई व्यक्ति तनाव में है तो वो फोन करके कुछ काउंसलिंग करेंगे सामने वाले। तो इस तरीके से किरण नामक एक पहल शुरू की है इस मंत्रालय ने। और क्या किया जा रहा है? एक पहल है दोस्तों मनोदर्पण पहल। ये जो मनोदर्पण पहल है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ये ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य है जो छात्र हैं, जो परिवार हैं और परिवार के जो सदस्य हैं, जो शिक्षक हैं, कोविड-19 के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। मनोदर्पण नाम से स्पष्ट है ना, यानी जो मन से संबंधित अवसाद हैं, तनाव हैं, चिंताएं हैं, विशेषकर कोविड-19 में सबके लिए सहायता प्रदान करना शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो ये भी हो रही है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी, मेंस में भी। यदि आत्महत्या पे या मानसिक स्वास्थ्य पे क्वेश्चन आया और आपने ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे।
जैसे राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति है 2023 में घोषित। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली योजना है, ध्यान रखिएगा। 2023 में घोषित की गई है ये रणनीति और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाना इस योजना का लक्ष्य है। बात समझ में आई? क्या है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति? इस रणनीति के तहत लक्ष्य तय किया गया है 2030 तक आत्महत्या के मामलों में 10% की कमी करना है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है ये, है ना। भारत ने ये रणनीति अपनाई है। इसके तहत फिर वही होगा, हम निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे, हम अलग अलग जो मनोरोग विभाग स्थापित करेंगे, है ना। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हम लागू करेंगे। 8 वर्षों के भीतर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें मानसिक विकास पाठ्यक्रम को हम शामिल करेंगे। आत्महत्या संबंधी मामलों की जिम्मेदार जो मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा निर्देश तय करने का काम है। तो ध्यान रखना, ये मोटे तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक ना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आए दिन आप ये घटनाएं देखते हो जो कि मतलब झकझोर देती है ना। मतलब एक परीक्षा में असफल हुए और ट्रेन के आगे आके कूद गए। काहे भाई, जीवन बहुत बड़ा है, ये तो छोटी सी सफलता थी, इससे बड़ी सफलता आपको मिल सकती है भविष्य में। तो इस तरीके की एक सकारात्मक दृष्टिकोण जब तक आप अपने जीवन में नहीं रखोगे तब तक फिर आपका पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे उद्देश्यों के आधार पे ही यदि अरे वो सामने वाला मतलब नहीं मिली तो मर जाऊंगा, काहे मर जाओगे भाई, उससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। वेट तो करो, समय तो दो जीवन को। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, विफलताओं से घबराना नहीं है, विफलताओं को एक चुनौती के तौर पे लेना है कि हम इससे बड़ी सफलता हासिल करेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना है। मोटे तौर पे हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें क्या क्या हमने देखा एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये मेरा थोड़ा तरीका होता है। शैक्षणिक केंद्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामले, NCRB की रिपोर्ट देखी, कहाँ पे कितने मामले हैं वो देखा, वर्तमान स्थिति देखी, उसके बाद क्या क्या कारण है, तो शैक्षणिक दबाव है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, अलगाव और अकेलापन है, वित्तीय चिंताएं हैं, साइबर बुलिंग है, मादक पदार्थों का सेवन है, आपसी संबंधों को लेकर समस्याएं हैं, समर्थन की कमी है, क्या क्या पहल है, तो बेहतर मानसिक क्या क्या हम कर सकते हैं, तो बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बनाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लाएं, समग्र व्यक्तित्व के विकास पे ध्यान दें, खेलों को इंक्लूड करें, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करें, कठोर साइबर बुलिंग नीतियां अपनाएं, मादक द्रव्य हैं उनको बेसिकली उनके रोकथाम के कार्यक्रम हम अच्छे से लागू करें, सकारात्मक संबंधों को बनाएं और परिवार का सहयोग सुनिश्चित करें हर स्तर पे। ये समाधान करने पड़ेंगे। फिर हमने वैश्विक पहल में 2 देखी। एक तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है जो कि 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया, मतलब एक तरीके से घोषित है ताकि जागरूकता बढ़े लोगों में। इसके साथ ही भारत की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम है 2017 का, किरण अभियान है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, मनोदर्पण अभियान है शिक्षा मंत्रालय का। इसके साथ ही राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति है जिसमें लक्ष्य तय किया गया है 2030 तक 10% कमी लाई जाएगी आत्महत्या के मामलों में। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास का PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही 14 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ की ऐप पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज करने से पहले LD लाइव का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये पूरा कोर्स मात्र 18,999 में मिल जाएगा। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहिए, छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं है, छोटी छोटी विफलताओं से डरना नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत अवसर आएंगे और क्या पता आज आप जो सोच रहे हो ये आपको आने वाले 10 साल बाद बहुत छोटा लगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।